चलिए तो बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में कहता है 4y प्लस 1 बटा में 3 प्लस 2y माइनस 1 बटा में 2 माइनस 3y माइनस 7 बटा में 5 बराबर है 47 बटा 10 के। आइए इसको सॉल्व करते दोस्तों। तो यहाँ पे हल निकालेंगे इसका। 3, 2 और 5, 3, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 3, 2 और 5। कटने वाला नहीं है तो गुना होगा, 3 दूना 6, 6 बचे 30। कितना हो गया 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 एलसीएम 30। 3 में कितना 30 लाने के लिए 10 से भाग करेंगे तो इसमें 10 से गुना करते हैं 10 4y प्लस 1 यहाँ पे 2 कितना 15 दूना 30 15 तो 15 से इसमें गुना करना होगा 15 प्लस 15 2y माइनस 1 यहाँ 5 छक 30 माइनस 6 3y माइनस में 7 बराबर 47 बटा 10। अब इसको आपस में गुना कर लेते हैं तो 10 में 4 से गुना करके कितना होगा 40y प्लस में 10 एकम 10 प्लस में 15 दूना 30y 30y प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15। दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस में गड़बड़ जैसा हो सकता है। 36 18y अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ तो वहाँ से गलत बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे 6 सत्ते 42। कितना हो गया 42। एक बार फिर से मिला लेते हैं तो 10 चौक 40 40y 10 एकम 10 प्लस है तो प्लस 15 दूना 30 30y 15 छक्का 90 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 माइनस का माइनस 36 18 18y और माइनस माइनस प्लस 6 सत्ते 42। चलिए बटा में है हमारा 30 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 बराबर है 47 बटा में 10 के। अब यहाँ पे देख लेते हैं जोड़ y वाला को और अंक वाला को आपस में जोड़ लेते हैं तो 40y 30y और 18y। एक मिनट थोड़ा पेन गिर गया। चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 40y y वाला और y वाला को आपस में जोड़ते हैं तो 40y और 30y कितना 70y और 70 में से 18 घटाएंगे तो 70 में से 20 घटा लेते हैं फिर 2 जोड़ देंगे तो 70 में से 20 50 और 2 52। कितना हो जाएगा 52y। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना हो जाएगा 52y और फिर 10 वाला को जोड़ते हैं तो 10 15 और 42। तो 42 और 10 कितना हो गया 52। 52 में से 15 घटा लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 52 में से 15 तो 12 में से 5 किया तो 7, यहाँ बच गया 4 4 में से किया 3 37। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 37 बराबर में 47 बटा में 10। ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे 47 बटा 10 37 या 37 को उधर भेजेंगे, 37 को उधर कर लेते हैं। और यहाँ पे 30 है तो 30 यहाँ पे हो जाएगा 30 यहाँ पे गुना में तो यहाँ पे 30 लिखेंगे गुना। यहाँ पे 30 गुना में आ गया तो 0 से 0 कट गया 47 में 30 47 में 3 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 7 या 21 हासिल 2 4 या 12 2 14 141। यहाँ पे हमारा 52y प्लस में 37 है। 37 अब इधर प्लस में इधर लेके आ जाएंगे माइनस में तो यहाँ लिखेंगे 52y बराबर में 141 प्लस 37 इधर आएगा माइनस में 37। आइए इसको घटाते हैं तो 11 में 7 गया कितना हो गया 4 और यहाँ पे 10 यहाँ पे 52y। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे। y बराबर हो जाएगा 104। अब 52 गुना में था 52 आ जाएगा भाग में तो 52 दूना 104। तो इस तरह हमारा y का मान निकल के आएगा y बराबर कितना 2 आंसर। y बराबर 2 आंसर हमारा आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 8 नंबर को हल करते हैं। चलिए तो बढ़ते 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 8 नंबर में कहता है 0.3 प्लस में 0.7x बटा में x बराबर है कितने 0.95 के। कितना 0.95 के। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0.95 यहाँ पे बटा में कुछ नहीं था, बटा में 1 लगेंगे और यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे क्या आपस में क्रॉस गुना। एक में इतना से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3 प्लस में 0.7x बराबर 0.95 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.95x 0.95x गुना हो गया। अब इसको अब x वाला और x वाला को आपस में कर लेते हैं, इधर कर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 0.3 बराबर 0.95x माइनस 0.7x। यहाँ पे x वाला इधर प्लस में था इसको घटा के ले आए इधर माइनस में, प्लस माइनस में बदल गया
0.7x 0.7x आ गया। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो 0.3 बराबर में यहाँ पे अब घटाइएगा कितना हो जाएगा 0.25। 9 में से 7 गया कितना होगा 2, 5 का 5 x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x हमारा हो जाएगा जहाँ के तहाँ 0.3, यहाँ पे 0.25 गुना में था, नीचे आ जाएगा बटा में 0.25। दोस्तों अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0 के बाद दशमलव लगा लेंगे ताकि हमारे 2 अंक और 2 अंक में हो जाएगा। अब पॉइंट दशमलव से दशमलव उड़ गया, 5 से करने तो 25, 25 5 छक 30। तो इस तरह हमारा निकल गया x का मान 6/5, 6/5 निकल के आ गया। अब इसको हम दशमलव में कर लेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से 6 में भाग, तो 5 एकम 5, 1 दशमलव लगेंगे 0, 5 दूना 10। तो इस तरह हमारा आ गया 1.2। तो x का मान हमारा आ गया 1.2 आंसर 1.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तो हमने 8 तक सॉल्व कर लिया, बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न के साथ। 9 में कहता है 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस में 5 इंटू एक्स प्लस 6 बटा में 1 माइनस 3x बराबर कितना 6 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी बराबर है, बराबर के दोनों पट्टी यानी कि दोनों में क्रॉस गुना कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम अपना मन से 1 लगाते हैं ताकि हमें गुना करने में आसानी हो। क्रॉस गुना ऊपर से नीचे और नीचे से गुना करने में आसानी हो। तो आइए करते हैं गुना। तो एक में इतना से गुना करेंगे, एक में कितना भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही होता है। तो एक में गुना करेंगे तो जैसे कहता है ऐसा रहेगा। तो 15 इंटू 2 माइनस में एक्स माइनस में 5 एक्स प्लस 6, 1 से गुना हो गया। अब 6 में इससे गुना करेंगे बराबर 6 में 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x। आइए इसको हल करते हैं। तो 15 दूना 30, यहाँ पे लिखेंगे 30, माइनस है तो माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे 15x माइनस 5x माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 6 बचे 30। तो 30 लिखेंगे बराबर में 6 एकम 6 माइनस से माइनस 36 18, कितना हो गया 18x। यहाँ पे माइनस 30, यहाँ पे प्लस 30। तो 30 में 30 गया तो कितना हो गया 0। तो हम काट लेते हैं -15 कितना -30x बराबर 6 माइनस 18 कितना होगा 18x, 6 माइनस 18x। चलिए 18x इधर माइनस है तो इधर ले आते हैं x वाला की तरफ। -30x इधर -18 इधर आएगा, प्लस में 18 बराबर 6। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 में से 18 घटाना है। कितना 30 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा चलिए दोस्तों सॉल्व कर दें। दोस्तों यहाँ पे 30, यहाँ पे -15 और यहाँ पे -5, -15 और -5 कितना 15 5 20 हो जाएगा। इतना 20x, यहाँ हो हमारा 20x। 20x में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा -2x बराबर में 6। इस तरह हम x का मान निकालेंगे तो x हमारा जहाँ का तहाँ हो जाएगा 6 और 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे -2। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6। तो इस तरह हमारा x का मान आ गया। माइनस है तो माइनस में 3 आंसर, x बराबर -3 आंसर। इस तरह हमने 9 को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे 10 नंबर प्रश्न के साथ। 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10 नंबर कहता है 2 अंकों की संख्या है, कितना 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। जो दहाई अंक है वो इकाई अंक का तिगुना है। इकाई अंक अगर 1 होगा, इकाई अंक 1 तो कितना होगा 3, यानी कि x होगा तो 3x। और दहाई कितना होता है, दहाई मतलब 10 होता है, इकाई मतलब 1। इसको हमने x माना, इसको भी x माना तो ये 10x, और ये तिगुना है तो 3 से गुना कर दिए। तिगुना है यदि अंक बदल दिया जाए, यदि अंक फिर बदल जाते हैं, इकाई की जगह दहाई चल जाएगा तो दहाई ऊपर हो गया और इकाई नीचे। अंक बदल दिया है तो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो अंक बदल गए तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 3x, यहाँ पे 3x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला में कहता है, पहला समीकरण बनेगा हमारे x प्लस 3 गुना में 10x। यहाँ लिखते हैं x प्लस में 3x गुना में 10 बराबर 10 गुना में x प्लस में 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे लिखते 3x। कहता है 36 कम हो जाता है, तो 36 कम हो रहा है तो 36 में जोड़ देंगे। तो 36 हमने ऐड कर दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 दिया 30x, यहाँ पर हो जाएगा 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30x, 30x है तो 30x। 10 में 1 से गुना करेंगे 10x, तो यहाँ लिखते 10x और 3 कितना हो जाएगा
3x बराबर प्लस 36। दोस्तों यहाँ पे 10x और 3x कितना हो गया 13x, यहाँ पे 30 आएगा 31, तो यहाँ लिखेंगे 31x, इधर 10 3 13, तो माइनस इधर 13 कर लेते हैं बराबर 36, 13x हो जाएगा। तो 31 में से 13 घटाएंगे, कितना 31 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 18, कितना 18x बराबर 36। तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालें तो x का मान हमारा निकल जाएगा 36 बटा में 18, तो 18 दूना 36, तो इस तरह हमारा x का मान निकल गया कितना 2, x बराबर हमारा आ गया 2। तो हमने इकाई को क्या माना था, लिखेंगे इकाई को हमने x माना था और दहाई बराबर हमारा क्या था 10 गुना में 3x था। तो x का मान हमारा कितना आ गया 2, तो इकाई हमारा हो गया 2, और यहाँ हमारे लिखेंगे यहाँ पे 10 गुना में 3 2, x के मान 2 रखेंगे 2, तो 3 दूना 6 और गुना में 10 कितना हो गया 60, तो हो गया हमारा 60। अब अंक कहता है क्या, संख्या क्या होता है, संख्या बराबर दहाई प्लस इकाई, क्या दहाई प्लस इकाई, दहाई हमारा कितना 60 और इकाई हमारा है 2, तो कितना हो गया 62, कितना 62 हमारा आंसर, राइट आंसर हमारा क्या हो गया 62। इसी तरह हमने 10 को सॉल्व करिए, बढ़ते हैं आगे 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे 11 नंबर को सॉल्व करते हैं, आज की लास्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। 11 नंबर का आता है एक नाव धारा की दिशा में, किसके धारा की दिशा में एक घाट से, यानी कि एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है, कितना लगाती है 9 घंटा लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, यानी कि धारा की दिशा में जाएगी तो कितना 9 घंटा में, या धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो कितना 10 घंटा लगाती है, तो 9 घंटा इधर से 10 घंटा लगाती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में, यानी कि जल जब शांत होगा तो नाव की चाल और घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। नाव की चाल और घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा फार्मूला लिखे, चाल बराबर क्या होता है v प्लस यू, v बराबर क्या होता है दिशा की चाल, तो धारा की दिशा में चाल कितना 9 घंटा, और v बराबर होता है विपरीत दिशा की चाल, तो विपरीत दिशा में जाने में 10 घंटा लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, तो u, धारा की दिशा को हमने u मानता है, तो u बराबर क्या है 9 घंटा, और विपरीत दिशा को हम क्या माने v, तो विपरीत दिशा में कितना 10 घंटा के चलता है, तो विपरीत दिशा को 10 घंटा में पूरा करता है। तो हम पहले कहते हैं चाल, कितना नाव की चाल निकाले, तो चाल बराबर फॉर्मूला कहते हैं u प्लस v, तो चाल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं चाल बराबर u प्लस v, u हमारा कितना है 9 और 10, u प्लस v किलोमीटर होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, 9 प्लस 10 कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमारा निकल गया चाल। अब क्या कहता है घाटों के बीच की दूरी भी निकालना है, क्या घाट के बीच की दूरी भी निकालना है, तो घाट के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है 2 गुने, लिखते हैं फॉर्मूला घाटों के बीच की दूरी बराबर क्या होता है 2 गुने u इंटू वी, 2 गुने u गुने v, तो 2 हमारा 2 रहेगा, u का हमारा कितना है 9, तो u की जगह लिखेंगे 9 गुना में v हमारा कितना है 10, तो v की जगह 10, 9 दूना 18, 18 दहाई के 180, कितना हो गया 180 किलोमीटर, क्या हो गया 180 किलोमीटर। एक मिनट, धारा के बीच की दूरी 2 गुने u इंटू वी, 2 की जगह 2, u हमारा क्या है 9 और v हमारा है 10, अब गुना कर लेंगे तो 9 दूना 18, 18 जाएंगे 180 किलोमीटर क्या है घाट के बीच की दूरी। तो इस तरह हमारा निकल गया चाल और घाट के बीच की दूरी भी निकल गई। इस तरह हमारा 11 का आंसर आ चुका है दोस्तों। इसमें हमने 2.3 को पूरे सॉल्व कर लिया है। अब अगले वीडियो में 3.3 अध्याय 3 को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगले सीरीज को जरूर देखिए, और इस वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।